तो लास्ट एपिसोड के एंड में आप लोगों ने देखा था कि हाउ ने प्रिंसेस शुयाओ से इस सेक्रेट रियलम के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए कहा था, जहाँ पे प्रिंसेस शुयाओ ने इस जगह के बारे में कई सारे इंफॉर्मेशन देते हुए हाउ से कही थी कि ये बाकी सारे मेजर इमोर्टल सेक्ट से कई गुना ज्यादा बेहतर है और यहाँ पे एंशिएंट एनिमल्स की स्पिरिट भी मिलती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। और एंशिएंट एनिमल स्पिरिट केव में मिलता है। तो हाउ ने पूछा था कि इस स्पिरिट केव के अंदर कौन सी ट्राइब आ सकता है। तो प्रिंसेस शुयाओ ने कही थी कि यहाँ पे बस 6 ट्राइब ही आ सकता है। जैसा कि तुम सोच लो कि मेरी ट्राइब्स और हेवनली शॉर्ट क्लिप की ट्राइब्स, ऐसा ही कुछ ट्राइब्स है जो यहाँ पे आ सकता है। अब इसके आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हाउ प्रिंसेस शुयाओ से पूछता है, प्रिंसेस शुयाओ तो क्या यहाँ पे स्थायी शॉर्ट इमोर्टल सेक्ट नहीं आ सकता। तो प्रिंसेस शुयाओ कहते नहीं, वो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते। ऐसा नहीं कि उन लोगों को इस जगह पे मना कर दिया गया है आने के लिए, बस बात इतनी है कि स्थायी इमोर्टल सेक्ट इस वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट इमोर्टल सेक्ट है। उन लोगों की आगे एक कुछ भी नहीं है, क्योंकि ताई इमोर्टल सेक्ट की अपनी ही एक सीक्रेट रियलम मौजूद है और यही रीजन है कि उन लोगों को यहाँ पे आना नहीं पड़ता। तो हाउ जैसे ताई शॉर्ट इमोर्टल सेक्ट का नाम सुनता है तो उसे अंकल यूएंगजी के बारे में याद आने लगा था। और फिर हाउ प्रिंसेस शुयाओ से पूछता है, प्रिंसेस शुयाओ क्या यहाँ पे आप लोग एंशिएंट एनिमल स्पिरिट की वजह से आए हो? क्यों मैंने सही कहा ना? तो प्रिंसेस शुयाओ कहती है, हाँ हम लोग यहाँ पे एंशिएंट एनिमल स्पिरिट के लिए आए हैं। इस बार ये जर्नी मेरी ब्रदर हुशैंग के लिए है। और हाँ क्या मैं ये जान सकती हूँ कि तुम कहाँ से हो और तुम्हारा नाम क्या है? तो हाउ कहता है, मेरी नाम फेंग हाउ है और मैं साउथ की एक शॉर्ट इमोर्टल फैमिली से हूँ। तो लिंगजियो तुरंत ही खुश होते हुए हाउ के पास आते हुए कहते, तो क्या तुम हमारे साथ इस जर्नी पे जाना चाहोगे? तो हाउ भी तुरंत ही उन लोगों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए कहता है, मैं तुम लोगों के साथ जा सकता हूँ, ये मेरे लिए काफी खुशी की बात होगी। हाँ मुझे एक मैजिकल मेडिसिन की जरूरत है जिसे मैं ढूंढना चाहता हूँ। और फिर वो भूकंप आने लगा था और फिर हम आसमान की ओर एक लाइट को शूट होते हुए देखते, उसके अंदर एक लोटस भी था। तो ये देखते लिंगजियो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहते, ये तो 5 कलर लोटस है। तो ये देखते प्रिंसेस शुयाओ कहती है, 5 कलर लोटस अपीयर हो चुका है। मुझे लगता है कि ये कोई मैसेज है, यानी कि जल्द से जल्द स्पिरिट केव भी ओपन होने वाला है। तो जल्द से जल्द चलो, हमें लेट करने की जरूरत नहीं। और फिर वो लोग वहाँ से उड़ते हुए जाने लगा था। और फिर सीनशिप की तरह में सेक्रेट रियलम में माउंटेन स्ट्रीम में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे कई सारे मेडिकल हर्ब्स के साथ साथ रेयर मेजिकल मेडिसिन भी मौजूद था। और फिर फाइनली हाउ की टीम भी इस माउंटेन स्ट्रीम में पहुंच गया था, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक मेजिकल मेडिसिन के अंदर से काफी ज्यादा पावर्स निकल रहा था और इसके ऊपर हमें ड्रैगन की स्पिरिट भी दिखाया जाता है। और फिर हाउ की टीम की नजर इस चीज के ऊपर पड़ता है। तो ये देखते प्रिंस बुशवांग कहता है, ये तो रेड ड्रैगन ऋषि मशरूम है। फिर प्रिंसेस शुयाओ कहते हैं, इसने शायद से ड्रैगन की ट्रू ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया, इसी वजह से शायद से इसके अंदर से ड्रैगन की ऑरा निकल रहा है और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी दिखाई दे रहा है। वे देखते हाउ कहता है, मुझे देखने दो। और वो अपनी डिवाइन आई ऑफ क्रिएशन की पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ के आसपास की सिचुएशन को स्कैन करने लगा था, जहाँ पे थोड़ी देर में उसे सभी चीजों के बारे में पता चल गया था। जहाँ पे उसे तो मैजिकल मेडिसिन भी दिखाई देता है जो कि इवॉल्व हो चुका था। वो देखते ही अभी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। और फिर हम लोग देखते हैं कि लिंगजियो एक्साइटेड में मैजिकल मेडिसिन को हासिल करने के लिए आगे बढ़ती है। इससे पहले कि हाउ उसे रोक पाई, ऐसा करने के लिए काफी ज्यादा देर हो चुका था। ऐसे लिंगजियो उस रेड ड्रैगन ऋषि मशरूम के पास पहुंचने ही वाली थी तो उसे कोई पावर पीछे कर दी थी, जो कि आइस और फायर ड्रैगन था जो इस मशरूम को प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर आइस ड्रैगन तुरंत ही लिंगजियो को वहीं पे फ्रीज कर दिया था और वो फायर ड्रैगन पीछे से लिंगजियो के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन प्रिंसेस शुयाओ एक अटैक करके फायर ड्रैगन को पीछे कर दी थी। पर वो आइस और फायर ड्रैगन फिर से लिंगजियो के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। हम लोग देखते हैं कि लिंगजियो अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी, वो आइस ड्रैगन की पावर की वजह से पूरी तरीके से फ्रीज हो चुकी थी। तो ये देखते प्रिंसेस शुयाओ आगे आते हुए उस आइस ड्रैगन को रोकने लगी थी, लेकिन वो फायर ड्रैगन फिर से पीछे से अटैक करते हुए प्रिंसेस शुयाओ को पीछे कर दिया था। तो वो आइस ड्रैगन फिर से लिंगजियो के ऊपर अटैक करती है, लेकिन प्रिंसेस शुयाओ तो लिंगजियो से काफी ज्यादा दूर थी और वो अपनी स्वॉर्ड को भेज देता है लिंगजियो को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहाँ पे वो किसी तरह लिंगजियो को बस प्रोटेक्ट ही कर रही थी। तो ये देखती चांस मिलते वो फायर ड्रैगन फिर से प्रिंसेस शुयाओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस अटैक से प्रिंसेस शुयाओ बहुत ही सीरियसली घायल होने वाला था, लेकिन पीछे से हाउ ने उसे पकड़ते हुए अपने पास ले आया था। प्रिंसेस शुयाओ कहते हैं, वो ड्रैगन मेरी काफी ज्यादा करीब था, मेरी जान बचाने के लिए टेंस। तो हाउ कहते हैं, चलो कोई ना। और वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्तों के ऊपर अटैक करने की? और वो तुरंत ही लिंगजियो को भी अपनी पावर से पकड़ते हुए अपने पास खींच लिया था। यहाँ पे हाउ को इतना पास देखकर लिंगजियो तो एकदम से पिघल सा गई थी, लेकिन हाउ अपनी ठरकपंथी को दबा के रखते हुए दोनों लड़की को पकड़ के रखा था। और वो कहता है, तुम लोग फिलहाल के लिए पीछे हट जाओ, मैं इसे संभाल सकता हूँ। और वो उन दोनों को पीछे भी कर दिया था। तो प्रिंसेस शुयाओ कहते, हाउ अपना ध्यान रखना। और फिर हाउ फाइट करने के लिए अपनी थंडर ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था और फिर वो फर्स्ट उस आइस ड्रैगन से फाइट करता है, जिससे एक ही अटैक में उस आइस ड्रैगन की तो मानो पैंट गीली हो गई थी और वो धूम दबा के भागने लगा था। और फिर बारी फायर ड्रैगन का था और फायर ड्रैगन तो एकदम से एग्रेसिव होकर हाउ के ऊपर अटैक करने लगा था, लेकिन हाउ की थंडर ड्रैगन उसे पीछे कर दिया था। तो ये देखते वो फायर ड्रैगन अपनी एनर्जी से अटैक करता है, हाउ की थंडर ड्रैगन भी उसके ऊपर अपनी एनर्जी से अटैक करता है।
पहले तो वो फायर ड्रैगन भारी पा रहा था, लेकिन एंड में जाकर आपकी थंडर ड्रैगन ने उसे हरा दिया था। तो जैसे ही वो दोनों ये देखते हैं कि हम लोग इससे फाइट करके जीत नहीं सकते, और वो दोनों वहाँ से वापस चला गया था। जैसे हाउ ये देखते है कि वो दोनों हार मान चुका है, तो वो अपनी थंडर ड्रैगन को फिर से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया था। तो वो तीनों भी हाउ के पास पहुंच गया था। और फिर लिंगजियो कहते हैं यार ये हाउ कितनी ज्यादा पावरफुल है, ये इतने आसानी से इन दोनों ड्रैगनों को हरा दिया। तो प्रिंसेस शुआ कहते हैं ये बस आपकी इन ताओज़म की वजह से है। हाँ, तुम इस रेड ड्रैगन ऋषि मशरूम को ले लो। और फिर प्रिंस बुशवांग कहते हैं तुमने इन दोनों ड्रैगनों को हराया, इस वजह से ये रेड ड्रैगन ऋषि मशरूम तुम्हारा है, तुम इसे एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो हाउ कहते हैं थैंक्स, और वो उस मशरूम को लेने के लिए उसके सामने आ गया था, जहाँ पे हाउ अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक हैंड बनाता है और उस मशरूम को पकड़ने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो मशरूम भी यानी कि उस मशरूम की सारी पावर एक ड्रैगन की फॉर्म ले लिया था। तो वो ड्रैगन की स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय करते हुए भागने लगा था। तो ये देखते प्रिंस बुशवांग कहता है ये एक मैजिकल मेडिसिन के बराबर हो चुका है, इस वजह से इसके अंदर अपने ही कॉन्शियसनेस मौजूद है, इस वजह से ये यहाँ से भाग रहा है। तो ब्रदर हाउ आप इसे तुरंत ही पकड़ लीजिए। तो हाउ भी कहता है हाँ, और वो अपनी वुडन केज की मदद से उसे वहीं पे कैद कर लिया था। तो मशरूम से भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन हाउ की पावर के सामने वो टिक नहीं पाता और वो हार मान जाता है। तो हाउ ने भी उसे पकड़ लिया था, जहाँ पे वो एक मशरूम की फॉर्म ले लिया था। यहाँ पे जैसे ही हाउ इसकी ऑरा को महसूस करता है, तो कहता है इसकी ऑरा तो सही में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और स्ट्रॉन्ग भी है। तो वो तीनों भी हाउ के पास पहुंच गया था। हाउ कहता है मुझे जल्द से जल्द इसे रिफाइन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इसे जल्द से जल्द रिफाइन ना किया जाए तो ये धीरे धीरे खराब होता जाएगा और इसकी पावर भी कम होती जाएगी। अगर इसे तुरंत ही रिफाइन किया जाए तो इससे काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। फिलहाल के मैं इसे रिफाइन करने जा रहा हूँ। तो वो तीनों भी कहते हैं तुम इसे आराम से रिफाइन करो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर हाउ एक बड़ी सी मशरूम जैसा दिखने वाला चीज के ऊपर बैठ के उसे एब्जॉर्ब करने लगा था, जहाँ पे हाउ की इस एब्जॉर्बिंग प्रोसेस के अंदर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को भी एक लाइक कर देना, कमेंट करना तो भूलना ही मत। वीडियो काफी ज्यादा लेट हुई, इसके लिए माफी। मैं आगे से डेली के डेली वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा।